तो वो कहते हैं ना कि दीदी वेली तक खोती है नहीं ना, वो जाटी नहीं है। हाँ जी जनाब, तो आज हमारा पाकिस्तान में चौथा दिन है और चौथा ही नाश्ता है, और हम चौथा ही नाश्ता कर रहे हैं जनाब साग। और इसमें हमने साग साग मक्खन साग मक्खन साग ये हमने अपनी जो हवेली है इसको ऊंचा किया था मिट्टी डाल के, क्योंकि पानी आ जाता। ये कमरा जो है वो नीचे ही रहा है। तो ये है जी ड्राई फूडर, जिसे तूड़ी कहा जाता है पंजाबी में। आज तो इतनी फोग नहीं पड़ी, पहले 2 दिन काफ़ी फोग पड़ी है, इसलिए मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तो आज धूप निकली है तो साथ ही मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु एक नस्तईन, लाखों करोड़ दूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मेरा पाकिस्तान में पहला दिन है, तो मैंने सोचा कि जो बहुत से लोग कहते थे कि गाँव का लड़का, आपने फेक नाम रखा हुआ है, आपका गाँव से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो आज मेरी पहली वीडियो मेरे गाँव में है। तो अभी मैं अपनी हवेली में आया हूँ, देख सकते हैं जनाब, ये गाँव ही है, मेरा ख्याल है ये गाँव ही है। तो जो लोग मेरे चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गाँव का लड़का। बाकी आप देख सकते हैं जनाब, भैंस, ये उसकी बच्ची है, ये भी उसकी बच्ची है। तो बाकी आज 3 दिन बाद हमने जनाब धूप देखी है, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले तो धुंध ही नहीं जा रही थी, धुंध के बाद बादल हो जाते थे तो इतना मज़ा नहीं आया। तो अभी आप देख सकते हैं ये चारा भी पड़ा हुआ है भैंस का फ्रेश। हवेली है और ये खुश्क चारा पड़ा हुआ है। जो लोग जानते हैं गांव में रहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये पराली है। बाकी सब्ज़ी भी अम्मी जान ने लगाई हुई है, हर किस्म की सब्ज़ी लगी हुई है यहाँ पे। यही तो एक फ़ायदा होता है गांव में रहने का। आप देख सकते हैं ये लहसुन लगा हुआ है, लहसुन के साथ ये अमरूद के 2-3 दरख्त हैं, पालक लगी हुई है, सब्ज़ धनिया, मेथी भी है। यानी छोटी सी जगह में ज़्यादा काम जो अम्मी ने लिया हुआ है। मूलियाँ भी लगी हुई थी, वो अब उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अब नई सब्ज़ी लगनी है। बाकी ये अमरूद का एक दरख्त है। ज़बरदस्त। अम्मी जान आती हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं अम्मी से। बाकी ये चीज़ें जो हैं आप इनको जानते ही होंगे, जो लोग गाँव में रहते हैं, और जो शहरों में रहते हैं वो इन चीज़ों को नहीं जानते। ये जनाब वेस्ट ऑफ बफेलो है। हम इनको ऐसे शेप दे देते हैं और बाद में इसे सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ फायर जो हम इससे आग जलाते हैं, और इस पर पका हुआ खाना उस क्या जायका होता है। जो आपके शहरों में जो गैस होती है ना, उससे अच्छी जो इस खाने की खुशबू आती है ना, इससे पकी हुई जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन्हें हम आपले कहते हैं और पंजाबी में कहते हैं गोहे। तो इनसे जो पका हुआ खाना होता है ना, वो ज़बरदस्त किस्म का। जनाब ये भी अच्छे खासे महंगे हो गए हैं यहाँ पे, 10 रुपये का एक हो गया है आपला, और बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं। भैंसें, क्या ज़बरदस्त किस्म का माहौल है, सुकून ही सुकून। अब तो आप लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि मैं ख़ुद एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं गांव से ही हूं। मेरे चैनल का नाम फेक नहीं है कि गांव का लड़का आपने ऐसे ही रखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं गांव का माहौल सारा ज़बरदस्त। हाँ जी जनाब, तो आज हमारा पाकिस्तान में चौथा दिन है और चौथा ही नाश्ता है, और हम चौथा ही नाश्ता कर रहे हैं जनाब साग। मैं जब वहाँ से निकला तो मैंने पहले ही कहा दिया था घर वालों को, आपने साग पका के ना फ्रीज़ कर देना है। तो 1 मंथ मैंने रहना है, तो 1 मंथ इंशाल्लाह हर रोज़ हम साग का नाश्ता करेंगे। तो आज चौथा दिन है और चौथा नाश्ता हम कर रहे हैं जनाब साग का। इतनी प्यारी धूप लगी है, 3 दिन मतलब आज धूप देखी है और साग के साथ नाश्ता कर रहे हैं ना, वो कोई मज़ा ही कुछ और आ रहा है। जनाब फ्रिज हमारी, और इसमें हमने साग साग मक्खन साग। मैंने कहा था कि 1 मंथ के लिए साग जो पका होना चाहिए, ये मक्खन और साग ये सारा तो हमने फ्रीज़ किया हुआ है। तो मेरा प्रोग्राम है पूरा 1 मंथ रहना है और पूरा 1 मंथ नाश्ते में साग ही चलेगा। क्या ज़बरदस्त सीन होगा साग। अच्छा ये तो होगी भैंसें। तो ये एक कमरा है जिसमें रात को सर्दियों में हम इन भैंसों को बांध देते हैं ताकि इनको सर्दी ना लगे। तो आप देख सकते हैं ये वो वाला कमरा है। हर गांव में ऐसे कमरे हैं जो वो पाए जाते हैं। दूसरा एक ये हमारा स्टोर है जिसमें हमारी छोटे भाई की बाइक खड़ी होती है और दूसरा जो सामान है वो रखा जाता है।
और सबसे अहम कमरा है जनाब ये वाला कमरा। ये है तूड़ी वाला रूम जिसे हम ड्राई फूडर कहते हैं। वो यहाँ पे हमने सेव किया होता है, आप देख सकते हैं। ये हमने अपनी जो हवेली है इसको ऊंचा किया था मिट्टी डाल के, क्योंकि पानी आ जाता। ये कमरा जो है वो नीचे ही रहा है। तो ये है जी ड्राई फूडर, जिसे तूड़ी कहा जाता है पंजाबी में। और ये देखें जनाब, ये हम ड्राई फूडर जो है ग्रीन फूडर के साथ मिलाकर जानवरों को देते हैं। तो जनाब ये हमारा वो क्या कहते हैं कि तूड़ी वाला कमरा है, स्टोर भी समझ लें, वो यहीं पे है। देख सकते हैं आप ज़बरदस्त। यहीं ऊपर आ रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे ड्राई फूडर को हमने मिक्स किया हुआ है सब्ज़ चारे के साथ। ये वो वाली पराली है, चावलों का भूसा जिसे कहते हैं। चावल की फसल के बाद जो है वो बाकी बच जाता है, हम इसे ड्राई फूडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये वो दोनों चीज़ें हैं, सब्ज़ चारा, ड्राई फूडर, ये दोनों चीज़ें हैं। ये काट के रखे हुए हैं हमने। थोड़ी सी टूरी जो है वो मिक्स करके वो भी जानवरों के आगे डाल देते हैं। तो बाकी निज़ाम सिस्टम आप देख लें। सिर्फ हवेली है, गांव के चक्कर भी लगवाता हूँ मैं आपको। हमारे पंजाबी में एक कहावत मशहूर होती है कि वो जो जट होता है ना उसकी इसलिए पहचान होती है कि उसकी हवेली पे खोती जो है लाजमी होती है। तो ये जनाब गधी, गधा भी आप कह सकते हैं, लेकिन पंजाबी में हम इसे कहते हैं खोती, क्योंकि चारा लाने के लिए और बाकी कामों के लिए हम इसी गधे का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि रेडियाँ जो है हमारी तरफ इतनी आम नहीं है, लेकिन चारा लाने के लिए हम इसी गधे का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि दीदी वेली तो खोती है नहीं ना, वो जट ही नहीं है। जट्टों की जो सबसे बड़ी मिसाल यही होती है कि उसके डेरे पे खोती लाजमी होनी चाहिए, गधा लाजमी होना चाहिए। तो है वे साढ़े कोल भाई, असी जट हाँ, हम भी गाँव के लड़के हैं और प्योर पंजाबी हैं। चूँकि आज धूप निकली है और कपड़े शपड़े जनाब मशीनें लगी हुई हैं। घर में एक छोटी सी क्यारी लगी हुई है जिसके अंदर लगाई हुई हैं जनाब सब्जियां। इसमें लहसुन है, पालक है, उसके बाद सब्ज़ धनिया और मेथी। यहीं से जनाब घर की सब्जियां यहीं से निकल आती हैं। बाकी आज धूप वो काफ़ी अच्छी निकली हुई है, कपड़े भी धुप गए हैं इधर। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो है इंटरनेट का। सिम लेने गए थे लेकिन हम आईडी कार्ड जो है घर में भूल गए। अब जनाब आईडी कार्ड लेने के लिए दोबारा घर जाना पड़ेगा, लेकिन हमने कहा है कि हमारे पास सिम है ना, उसी में पैकेज करवा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, फिर आएंगे कल या परसों फिर सिम ले लेंगे। तो कोशिश तो यही है कि कहीं हमें नज़दीक से मिल जाए तो वो अच्छी बात है, अगर ना मिली तो फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा। इंटरनेट का बहुत मसला है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब लाइट होगी कि आपका इंटरनेट चलेगा, क्योंकि जिन्होंने बूस्टर लगे हुए हैं, जो बूस्टर्स लगे हुए हैं वो सारे लाइट के साथ हैं। लाइट आएगी तो वो बूस्टर चलेगा, इंटरनेट तभी चलेगा। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है इंटरनेट का, कि बार बार वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, उसके बाद बहुत कुछ करने के लिए इंटरनेट जो है वो ज़रूरी है। तो हमें तो आदत है ना फ़ौरन की, इसलिए हमने कहा चलो डिवाइस ही ले लेते हैं, सिम भी ले लेते हैं। वहाँ गए जनाब हम अपना आई डी कार्ड लेते हैं, उन्होंने कहा जनाब आई डी कार्ड लेके आइए और फिर आपको आपका नंबर मिल जाएगा। लेके तभी हमने अपनी पुरानी सिम पे जो है पैकेज करवा लिया, जा रहे हैं वापस, बस गाँव पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, गाँव पहुँच। हाँ जी, अब टाइम हो गया जनाब शाम का। तो अभी आपको सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है और हर तरफ देखें आप हरियाली कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। ये सब चारा है, इधर गंदम की बुआई हुई है हर तरफ, और कितना ज़बरदस्त मौसम है देख सकते हैं आप। और सनसेट ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, क्या ज़बरदस्त सीन है यार। थोड़ा नज़दीक लेके जाता हूँ। आज तो इतनी फोग नहीं पड़ी, पहले 2 दिन काफ़ी फोग पड़ी है, इसलिए मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तो आज धूप निकली है तो साथ ही मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया। बाकी अब ये सरसों का खेत देख सकते हैं, सब्ज़ चारा भी है जिसमें छोटा छोटा बच्चा भी आगे जा रहा है जिसका नाम है हनान। बाय बाय कर दो। बाय बाय। उनका वो खेत है और उसमें चारा भी है और हर चीज़ भी है। बाकी अब रंग देखें ज़रा फूलों का, इतना ज़बरदस्त रंग है। ये सब सरसों का साग इसी में है, और उसके अलावा बरसीम जिसे हम बोलते हैं, भैंसों का चारा, वो इसमें है, और सरसों भी इसी में। इसी से हम साग तोड़ दें और जो पकाया जाता है मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस तरह ये अभी सरसों का फूल है और इसके साथ ये सरसों का पौधा है, हम यहाँ से ऐसे तोड़ा जाता है इसे,
तोड़ने के बाद ऐसे उतार लिया जाता है और फिर इसको पकाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गंदलों वाला साग पंजाबी में। तो सब यही है। अक्सर आपको गांव में इस टाइम पर ख़ास पर और सुबह सुबह बहुत से लोग जो हैं वो आपको साग तोड़ते हुए नज़र आएंगे। और अनान भी खाएगा और हम भी खाएंगे। वाह मज़ेदार, कुदरती और अपना ज़ाती सब सरकों का साग है। 2-3 दिन में मैं मोटो व्लॉग करने वाला हूँ अपने गांव का। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी सनसेट होने वाला है, भाई की थोड़ी हेल्प करते हैं तो फिर चलते हैं घर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। गाँव का लड़का।